तो लास्ट क्लास में अपन ने ठोसों में बेंड सिद्धांत निकाल लिया था जॉन मॉडल से, परिक्षेपण वक्र से। ठीक है, तो जॉन मॉडल क्या कहता है? जॉन मॉडल यूँ कहता है कि भाई जब क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो डी ब्रोगली क्या बोल रहा है? डी ब्रोगली बोल रहा है कि प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संबंधित की जाती है, जिसका तरंग दैर्ध्य किसका होता है? एंगस्ट्रॉम कोटि का होता है। ठीक है, तो उस आधार पर जॉन ने क्या बोला था बेटा? जॉन ने यूँ बोला कि भैया बात कुछ ऐसी है, जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम कोटि की है, साथ में परमाणु के बीच अंतर परमाणविक दूरी भी एंगस्ट्रॉम कोटि की है। तो इलेक्ट्रॉन का परमाणुओं से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का परमाणु से क्या होता है? विवर्तन होता है। तो उस विवर्तन के आधार पर जॉन ने क्या सिद्ध कर दिया कि ठोसों में क्रिस्टल में क्या पाए जाते हैं? बेंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बेंड। ठीक है, अब ग्राफ बनाएंगे, ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बबलू। किस किस के बीच ग्राफ बनाएंगे? वही ई और केन के बीच। देखते जाऊं, अरे देखते जाऊं, देखते जाऊं, देखते जाओ, देखते जाओ, नी 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 नी। अब बताओ के का मान क्या आया था? के का मान क्या आया था? बताओ के का मान क्या आया था? यही आया था कि नहीं? यस और नॉट? बताओ। के का मान 1 रखूंगा, क्या आएगा? पाई अपॉन डी साइन थीटा। ठीक है, के का एन का मान 2 रखूंगा, क्या आएगा? 2 पाई डी साइन थीटा, 3 पाई डी साइन थीटा, 4 पाई डी साइन थीटा। यस और नो बोलते रहो। एन के मान रख दिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर क्या आएंगे? अबे यस और नो भी बोलते रहो। माइनस पाई डी साइन थीटा। भैया परमाणु तो दोनों तरफ होंगे, इधर भी परमाणु होंगे, इधर भी परमाणु होंगे, इधर भी परमाणु होंगे, इधर भी परमाणु होंगे, ऊपर भी होंगे, नीचे भी होंगे, सब जगह होंगे। माइनस, वरना कोई कहे सर माइनस में क्यों ले रहे हो? तो बेटा परमाणु तो आगे भी होंगे, पीछे भी होंगे। तो बताओ 2 पाई डी साइन थीटा माइनस 3 पाई डी साइन थीटा और माइनस 4 पाई डी साइन थीटा। ठीक है, तो बताओ के का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब जरा ई का मान देखो बेटा, ई के मान में देखोगे तो एन स्क्वायर आ रहा है। ध्यान से देखो क्या आ रहा है? एन स्क्वायर आ रहा है। तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस में रहेगा। -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? +1। ठीक है, फिर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस के 4। तो बताओ ई का ग्राफ तो सिर्फ क्या रहेगा? पॉजिटिव। नेगेटिव में जाएगा क्या? यस और नोट में आंसर दो जल्दी।
जल्दी आंसर दो बबलू, नहीं जाएगा। वेरी गुड। अब बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से। ठीक है, तो बेटा ऐसा ग्राफ मिलेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा किसके अनुसार? जोन के अनुसार। पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? तो बेटा बात कुछ ऐसी है, बताओ, अपन जानते हैं क्रिस्टल में क्या पाए जाते हैं? बेंड। और बेंड का मतलब मैं आप शुरू से क्या बता रहा हूं? बेंड का मतलब मैं आपको शुरू से क्या बता रहा हूं? कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर, कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और जहां पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान संभव होगा, और कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। तो ध्यान से देखना, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वहां पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पाई जाएगी। ठीक है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसको तो अपन क्या बोलते हैं बेटा? अनुमत बैंड। क्या बोलेंगे? अनुमत बैंड बोलेंगे। ठीक है, और जहां पर नहीं पाया जाएगा, बताओ, n बराबर 1 रखेंगे, मान प्राप्त होगा। n बराबर 2 रखेंगे तो 2 का कितना आएगा बेटा? 4। 2 का कितना आएगा? 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। इसका मतलब 2, 3, 4 मान क्या होगा? गायब। तो बीच के मान क्या हो जाएंगे? गायब। जब बीच के मान गायब होंगे तो कहने का मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, बिना ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। मतलब उस बैंड को अपन क्या बोलेंगे? वर्जित बैंड। क्या बोलेंगे? वर्जित बैंड। ठीक है, यस और नो में आंसर देते रहो। फिर बताओ, मान रखेंगे, मान प्राप्त होगा। अनुमत बैंड। फिर क्या बोलेंगे? वर्जित बैंड। और फिर अनुमत बैंड। अलाउड बैंड, फॉरबिडन बैंड, अलाउड बैंड, फॉरबिडन बैंड, अलाउड बैंड, फॉरबिडन बैंड, अलाउ बैंड। ठीक है, तो इसको बनाओ। देखो भाई, देखो के तो सभी मान संभव है, के तो बेटा सभी मान संभव है। देखो के तो सभी मान संभव है, इधर भी आएगा, है ना? देखो के का तो यहां भी मान संभव है, के का तो यहां भी मान संभव है, के का तो यहां भी मान संभव है। तो के तो सभी मान संभव है, पर ई के कुछ मान संभव, कुछ मान असंभव है। देखो ई का एक मान मिला संभव, n बराबर 1 के लिए संभव, n बराबर 2 के लिए, फिर संभव, फिर असंभव, फिर संभव। तो संभव, असंभव, संभव, असंभव। ठीक है, तो कहने का मतलब ई के कुछ मान संभव है और कुछ मान असंभव है। तो कहने का मतलब जहां मान संभव है मतलब ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, और जिस क्षेत्र में ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसको अपन क्या बोलेंगे? अनुमत बैंड। और जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, भाई ऊर्जा नहीं है ना, पर अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन तो हमेशा गतिमान रहता है, इलेक्ट्रॉन गतिमान है मतलब उसमें गतिज ऊर्जा होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर तो कोई ऊर्जा दर्शा ही नहीं रहा, मतलब इस क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उसको अपन क्या बोल रहे हैं? वर्जित बैंड। क्लियर है? यस और नॉट? इसको बनाओ। लिखो, आवर्ती विभव से आप क्या समझते हैं?
आवर्ती विभव से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन पीरियोडिक पोटेंशियल? पीरियोडिक पोटेंशियल, आवर्ती विभव से आप क्या समझते हैं? पीरियोडिक पोटेंशियल कौन बताएगा? आवर्ती विभव कौन बताएगा मेरे को? अरे कौन बताएगा, कौन बताएगा? चलो चलो, आवर्ती विभव तो आपने पहले नहीं सुना होगा, पर आपने एक चीज जरूर सुनी होगी पहले, आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति तो सुनी होगी, फर्स्ट ईयर में खूब लिखाई थी, याद हो तो, पुराने दिनों में। आवर्ती गति, हाँ बेटा हाँ तो बोल रहा है, बता भी दे, बता भी दे। ध्यान सुनना, याद नहीं होगी तुम्हें। सरल लोलक की गति, बेटा वो तो दोलनी गति भी होती है, ऑसिलेटरी मोशन भी होता है, दोलनी भी तो होता है। ध्यान सुनो, एसी गति, एसी गति, पहले आवर्ती गति की बात कर रहा हूं, आवर्ती विभव की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, गति से विभव पर लेके जाऊंगा। एसी गति जिसमें कण, ऐसी गति जिसमें कण निश्चित समय अंतराल के पश्चात, निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपने पथ को दोहराता है, अपने पथ की क्या करता है, पुनरावृत्ति करता है, रिपीट करता है अपने पाथ को। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद अपने पाथ को क्या करता है, रिपीट करता है। क्या कहलाता है? पीरियोडिक मोशन। क्या कहलाता है? आवर्ती गति कहलाती है। रिपीट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? रिपीट। तो बताओ, तो बताओ एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? घड़ी की सुई, घड़ी की जो सुइयां हैं, बताओ सेकंड वाली जो सुई है, सेकंड वाली सुई हर 60 सेकंड के बाद अपने पथ को क्या करती है? दोहराती है। ठीक है, कौन सी गति है? आवर्ती गति। कौन सी गति है? पीरियोडिक मोशन। मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई हर 60 मिनट में अपने पथ को दोहराती है। ठीक है, कौन सी गति है? आवर्ती गति। कौन सी गति है? पीरियोडिक मोशन। घंटे वाली सुई हर 12 घंटे में अपने पथ को दोहराती है। कौन सी गति है? आवर्ती गति। अब बेटा यहाँ पर आवर्ती गति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पोटेंशियल की बात हो रही है। चलो अब बताओ, 12th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ये तो बच्चे बच्चे को याद होना चाहिए यार, आवर्ती गति भी तुम्हें याद होनी चाहिए थी, फाइनल ईयर में आइए। Q2 है, वेरी गुड। Q2 है, वेरी गुड। इसीलिए तुमसे बोलता हूं, इसीलिए बोलता हूं तुमसे बार बार। K/R, वेरी गुड, K/R सही है। तो क्या होता है? K/R होता है, V बराबर क्या होता है? K/R। ठीक है, तो बताओ विभव किस पर निर्भर कर रहा है? दूरी पर निर्भर कर रहा है। विभव किस पर निर्भर कर रहा है? दूरी पर निर्भर करता है विभव। पोटेंशियल किस पर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है बेटा डिस्टेंस पर। तो आवर्ती विभव क्या होगा? यहीं से परिभाषा क्या बनाएंगे? ऐसा विभव, ऐसा विभव जिसकी एक निश्चित दूरी के बाद, गति में तो क्या बोलते हैं? निश्चित समय अंतराल के बाद, आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड। यहाँ क्या बोलेंगे? निश्चित दूरी के बाद, आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस। निश्चित दूरी के बाद विभव की पुनरावृत्ति होती है। विभव की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। क्या कहलाता है? आवर्ती विभव। क्या कहलाता है? आवर्ती विभव। मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखेंगे? जैसे मान लिया
किसी बिंदु पर विभव कितना है, Vx, V मान लेता हूं, Vx मान लिया, ठीक है। फिर जैसे बताओ सेकंड वाली सुई है, 60 सेकंड चली है ना, वापिस अपने पथ को दोहराएगी, ऐसे मान लिया Vx प्लस ए पर भी, x प्लस ए पर मतलब a दूरी बाद, x से a दूरी बाद, x a 2a 3a, a ने एक निश्चित दूरी के बाद वही विभव प्राप्त हो रहा है, Vx प्लस 2a, Vx प्लस 3a, एक निश्चित दूरी के बाद विभव की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी, बार बार रिपीट होगा, क्या कहलाएगा, आवर्ती विभव। तो लिखो ऐसा विभव, आंसर में ऐसा विभव। और बेटा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यूनिट नंबर फर्स्ट का मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया है उस पर, तो आप देख लें उसको। तो लिखो ऐसा विभव जिसकी एक निश्चित दूरी के बाद पुनरावृत्ति होती है, आवर्ती विभव कहलाता है। अगले लाइन से लिखो, नीचे चित्र में आवर्ती विभव के एक मॉडल को प्रदर्शित किया गया है। एक मॉडल को प्रदर्शित किया गया है। क्रिस्टल में परमाणु के बीच अंतर परमाणु दूरी क्या होती है, एंगस्ट्रॉम कोटि की, जिसको अपन क्या मान रहे हैं, स्मॉल a। ये तो याद है ना बबलू, परमाणुओं में अंतर परमाणु दूरी क्या होती है, एंगस्ट्रॉम कोटि की, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की, क्या मान लिया अपन ने, a। और a तो मानी अपन ने क्रिस्टल जालक में डिस्टेंस a तो मानते हैं। तो यहाँ क्या है, x, क्या है x, तो ये क्या होगा, x प्लस a, x प्लस 2a, x प्लस 3a और x प्लस 4a, ठीक है। तो ऐसा विभव जिसकी एक निश्चित दूरी के बाद क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। गणितीय रूप में क्या लिखेंगे, गणितीय रूप में Vx बराबर Vx प्लस a बराबर Vx प्लस 2a बराबर Vx प्लस 3a बराबर क्वेश्चन पूछता है आपसे, इसीलिए बना के लिखो फटाफट।
फिर आगे चलेंगे, अरे फिर आगे चलेंगे। तो लिखो बताओ, नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हर साल 10 नंबर में रिपीट होता है, 10 नंबर में रिपीट होता है। इस यूनिट में 2 टॉपिक ऐसे हैं जो 10 नंबर में आते हैं। पहला टॉपिक जो अपन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ब्लॉक प्रमेय। क्या है? ब्लॉक प्रमेय, ब्लॉक थ्योरम। और दूसरा होता है बेटा क्रोनी पेनी मॉडल, क्रोनी पेनी मॉडल, ब्लॉक प्रमेय, क्रोनी पेनी मॉडल। ठीक है, तो पहले ये पढ़ेंगे, 10 नंबर में आता है। फिर क्रोनी पेनी पढ़ेंगे, वो भी 10 नंबर में आता है। ठीक है, तो पहले लिख लो इसको, फिर आगे चलेंगे। लिख लिया यस और नॉट? अरे लिख लिया यस और नॉट तो बोल दो। चलें, अब बिल्कुल अगर सो रहे थे, अगर नींद आ रही थी, 10 बजने वाली है, नींद आ रही थी तो जाग जाना अब। ठीक है, क्योंकि अगर अभी ध्यान से नहीं सुनोगे तो कल की कक्षा में कद्दू भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान समझना। तो पहली बात तो ये ब्लॉक प्रमेय की स्टडी करें क्यों, ब्लॉक प्रमेय पढ़े क्यों, क्यों पढ़े बताओ तुम, क्यों पढ़े? हम नहीं पढ़े, हम तो ध्यान से सुनना। तो बताओ इस यूनिट में, कोर्स में है इसमें, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कोर्स में इसलिए पढ़ रहे हैं, नॉलेज के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं। वेरी गुड, कल की क्लास के लिए, वेरी गुड, पास होने के लिए। वाह 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 वाह। तो बताओ ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे अच्छे पेपर भी देना। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई करो। तुम्हें डिग्री चाहिए बस, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें डिग्री चाहिए बस। हमें तो डिग्री मिल जाए बीएससी की, हो गया हमारा काम, है ना। देखो क्या करोगे डिग्री लेके, क्या 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 करोगे? पूजा करोगे डिग्री की, क्या करोगे? अब ध्यान सुनो, चलो ठीक है, बाद में बात करेंगे। अब बेटा मेरी बात सुनो, पहली बात तो ब्लॉक प्रमेय की स्टडी करेगी। ठीक है, ब्लॉक प्रमेय की स्टडी क्यों करते हैं बताओ? इस यूनिट में, इस यूनिट में अपन क्या कर रहे हैं, अपन का मेन उद्देश्य क्या है इस यूनिट पढ़ने का? ये यूनिट पढ़ क्यों रहे हैं? ये यूनिट अपन इसलिए पढ़ रहे हैं, अपन को ये सिद्ध करना है, अपन को ये सिद्ध करना है ठोसों में ऊर्जा बैंड पाए जाते हैं। ठीक है, ठोसों में, सॉलिड्स में क्या है बेटा? एनर्जी बैंड है, ये अपन को प्रूव करना है। सबसे पहले अपन ने 2 बार प्रूव कर चुके हैं, 2 बार प्रूव कर चुके हैं। ध्यान सुनना, ये पढ़ना है इस यूनिट में। पहली बार अपन ने सिद्ध किया थ्योरेटिकल, हाँ या ना में जवाब भी देते रहना। पहली बार सिद्ध किया थ्योरेटिकल, 2 परमाणु के बीच अंतर क्रिया होती है, उभयनिष्ठ दीवार की ऊंचाई घट जाती है, जिससे प्रत्येक ऊर्जा स्तर 2 ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाता है। एक परमाणु दूसरे परमाणु से अन्योन्य क्रिया कर रहा है तो प्रत्येक ऊर्जा स्तर 2 ऊर्जा स्तर में विभक्त हो जाएगा। और 10⁻29 परमाणु से अन्योन्य क्रिया करेगा तो 10⁻29 परमाणु ऊर्जा स्तर में विभक्त हो जाएगा। तो उन ऊर्जा स्तरों के समूह को क्या बोलेंगे? बैंड बोलेंगे। पढ़ा है कि नहीं? अरे पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है। ठीक है, तो वो तो अपन ने सिद्ध किया बेटा केमिस्ट्री के आधार पर। किसके आधार पर? केमिस्ट्री के आधार पर सिद्ध किया। थ्योरेटिकल पोर्शन था वो, कौन सा था? थ्योरेटिकल। फिर क्या हुआ, उसको अपन बोलते हैं, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है बेटा उसको बोलते हैं चिरसम्मत यांत्रिकी के आधार पर। उसको क्या बोलते हैं? चिरसम्मत यांत्रिकी के आधार पर अपन ने क्या किया? ठोसों में बैंड की उत्पत्ति का अपन ने पता लगाया, ठोसों की बैंड, ठोसों में बैंड पाए जाते हैं, वो अपन ने सिद्ध कर दिया। ठीक है, फिर बाद में कौन आया? जॉन आया। जॉन आया अपना मॉडल लेके। जॉन ने कहा भाई मैं सिद्ध करूंगा कि भाई ठोसों में क्या पाए जाते हैं? बैंड पाए जाते हैं। उसने भी सिद्ध कर दिया कि भाई ठोसों में क्या पाए जाते हैं? बैंड पाए जाते हैं। तो जॉन ने क्या बोला कि बात कुछ ऐसी है कि क्रिस्टल में परमाणु गतिमान है तो उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य
का परमाणु से क्या होता है, विवर्तन होता है, डिफ्रैक्शन होता है। तो उस डिफ्रैक्शन के आधार पर उसने बता दिया कि कुछ स्थान पर परमाणु इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे जिनको अनुमत बैंड बोलेंगे, और कुछ स्थान पर नहीं होंगे जिनको वर्जित बैंड बोलेंगे, अलाउड बैंड, फॉरबिडन बैंड। ठीक है, अब आगे चलो। अब क्या हुआ, रिपीट कर रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे ना। अब क्या हुआ, अब ब्लॉक आया बेटा, ब्लॉक प्रमेय आई। तो बेटा अगर आपको याद हो तो सेकेंड ईयर की थर्मोडायनामिक्स में लास्ट में एक यूनिट थी क्वांटम यांत्रिकी। यस और नॉट, यस और नॉट, हाँ याद है तुम्हें, भूल तो नहीं गए तुम लॉकडाउन में? वेरी गुड। तो बताओ अपनी लास्ट में एक यूनिट थी जिसका नाम क्या था, क्वांटम यांत्रिकी। वहाँ पर मात्र एक डेमो था, पूरी पिक्चर यहाँ बाकी है, पूरी बुक है यहाँ पर है, क्वांटम यांत्रिकी के नाम से पढ़ाऊँगा। बहुत शानदार यूनिट है और बुक है, ऐसी ऐसी घटनाएं आएंगी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। ठीक है, तो क्वांटम यांत्रिकी तो पढ़ेंगे अपन लास्ट में। पर अब सुनो, तो मैंने तुम्हें सेकेंड ईयर में लिखाया था क्वांटम यांत्रिकी और चिरसम्मत यांत्रिकी में अंतर, क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में डिफरेंस। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है बता दो? समझाऊंगा, लिखाऊंगा, कल समझाऊंगा बस, आज तो क्योंकि कल तो लिखने का काम है अपन का, कल कुछ काम नहीं है। समझने वाली मेन क्लास आज है। याद हो तो बोल दो याद है, नहीं है तो बोल दो, टाइम वेस्ट मत करो। नहीं याद तो बताओ, अगर आपको याद हो तो सेकेंड ईयर का रजिस्टर खोलना और वहां पर देखना, मैंने आपको लिखवाया था विभेद गुणों पर आधारित सांख्यिकी क्या कहलाती है, क्वांटम यांत्रिकी। और अविभेद गुणों पर आधारित सांख्यिकी क्या कहलाती है, विभेद गुणों पर आधारित सांख्यिकी कहलाती है चिरसम्मत यांत्रिक। ठीक है, तो सुनो, मैंने आपको बताया था कि विभेद गुणों पर आधारित जो सांख्यिकी है उसको अपन क्या बोलेंगे, चिरसम्मत यांत्रिकी बोलेंगे। ठीक है, चिरसम्मत यांत्रिकी। और बेटा जो अविभेद गुणों पर आधारित होगी, अविभेद गुणों पर आधारित जो होगी उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वांटम यांत्रिकी बोलते हैं। ध्यान से समझना, फिर बोल रहा हूं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे बोलूं तो बताओ चिरसम्मत यांत्रिकी क्या होती है, जिसमें आप विभेद कर पाते हो। मान लो दो, कट गई मीटिंग कट गई। चलो तो आगे सभी, अब बताओ ध्यान सुनना। तो मैंने आपको बताया था विभेद गुणों पर आधारित सांख्यिकी क्या बोलेंगे, चिरसम्मत यांत्रिकी। जिसको अपन डिफरेंट स्टडी कर सकते हैं वो तो होती है अपनी कौन सी, क्लासिकल मैकेनिक्स। और जिसमें अपन बिल्कुल पता नहीं लगा सकते, डिफरेंट स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो कौन सी होती है बेटा, क्वांटम यांत्रिकी। ठीक है, तो अविभेद गुणों पर आधारित सांख्यिकी क्या बोलेंगे, क्वांटम यांत्रिकी। सिंपल सा एग्जांपल लूं तो बताओ, क्वांटम यांत्रिकी में जैसे मान लो ये पप्पू है, ये बबलू है या डब्लू है। ठीक है, तो इन बबलू डब्लू को आप नहीं पहचान सकते कि कौन बबलू है कौन डब्लू है। ठीक है, अविभेद गुणों पर आधारित होती है। और जबकि चिरसम्मत में आप पहचान सकते हो कि ये बबलू है और ये डब्लू है, ये डब्लू और ये बबलू है। ठीक है, जिसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कहाँ पर, क्वांटम यांत्रिकी जब यूनिट बुक चलेगी ना क्वांटम यांत्रिकी, तो वहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, और बताओ चिरसम्मत यांत्रिकी में किसी भी कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए, क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए अपन क्या करते हैं,
x1 y1 z1 x2 y2 z2 ये करते हैं, ठीक है। जबकि क्वांटम यांत्रिकी में, क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी कण की, वहां पर लिखा है मैंने सब, सेकंड ईयर में देखना, क्वांटम यांत्रिकी में किसी भी कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए किसको परिभाषित करते हैं? तरंग फलन को। किससे दर्शाते हैं? साई से। किससे दर्शाते हैं? साई से। साई आर और टी का फलन होता है बबलू। साई क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए किसको करते हैं? वेव फंक्शन डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करते हैं बताओ? वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन जो है वो किस किस का फंक्शन है? आर स्थिति, पोजीशन और टाइम का फंक्शन है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर कण की स्थिति अगर आपको निकालनी है क्वांटम यांत्रिकी में तो किसको परिभाषित करते हैं? साई आर टी को। साई आर टी क्या है? तरंग फलन है। तो क्वांटम यांत्रिकी, अब अपन क्या करेंगे बताओ? ब्लैक प्रमेय में अपन क्या करेंगे? क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर अपन ये पता लगाएंगे, ये सिद्ध करेंगे कि ठोसों में ऊर्जा बैंड पाए जाते हैं। पहले किस आधार पर सिद्ध किया? क्लासिकल चिरसम्मत के आधार पर। अब किस आधार पर करेंगे? अब करेंगे क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर। इतना क्लियर है? यस और नोट? तो आगे चलूं, जल्दी बोलो। अब बताओ, ध्यान सुनना। अब बताओ, क्वांटम यांत्रिकी में, क्वांटम मैकेनिक्स में कण की स्थिति को पता लगाने के लिए, दोबारा रिपीट कर देता हूं, चिरसम्मत में अपन ने क्या किया? थ्योरेटिकल बेसिस पर ठोसों में ऊर्जा बैंड का पता लगाया। अब अपन क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर ठोसों में ऊर्जा बैंड सिद्ध करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर ठोसों में ऊर्जा बैंड सिद्ध करने के लिए दो प्रमेय पढ़ेंगे। कौन कौन सी? एक तो ब्लैक प्रमेय, एक क्रोनी-पेरेनी मॉडल पढ़ेंगे। तो पहले कौन सा पढ़ रहे हैं? ब्लैक प्रमेय। तो ब्लैक प्रमेय पूरा आधारित है किस पर? क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है, क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित है, ठीक है। तो क्वांटम यांत्रिकी में किसी भी कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए तरंग फलन को परिभाषित करते हैं, जिसको किससे दर्शाते हैं? साई आर टी से। अब आगे की पिक्चर सुनो। अब बताओ, एक साइंटिस्ट था श्रोडिंजर। तो श्रोडिंजर ने, जब मैं आपको क्वांटम यांत्रिकी पढ़ाऊंगा तो वहां पर श्रोडिंजर ही आएगा बस, तो पूरा योगदान श्रोडिंजर का ही है। तो इस साई आर टी के व्यवहार को जानने के लिए, इस तरंग फलन के वेव फंक्शन के बिहेवियर को जानने के लिए श्रोडिंजर नामक साइंटिस्ट ने क्या की? दो समीकरणें दी, जो कि आप केमिस्ट्री में लिखते भी हो। दो समीकरणें दी, एक होती है बेटा समय आश्रित समीकरण और एक होती है समय अनाश्रित समीकरण। मतलब दो कौन कौन सी? एक तो टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। एक तो जो टाइम पर डिपेंड करेगी वो, और एक जो टाइम पर डिपेंड नहीं करेगी वो, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर अपन क्या करेंगे? यहाँ पर अपन श्रोडिंजर की वो समीकरण का उपयोग करेंगे जो समय पर निर्भर नहीं करती है, समय अनाश्रित, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन का, समय अनाश्रित समीकरण का उपयोग करेंगे। अब समय अनाश्रित समीकरण का उपयोग क्यों करेंगे उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, फुल डिटेल में बताऊंगा। कब? जब अपनी क्वांटम मैकेनिक्स बुक स्टार्ट होगी ना, तब मैं आपको बताऊंगा। वहां पर मैं आपको दोनों समीकरण सिद्ध करके दिखाऊंगा, एक तो समय आश्रित, समय अनाश्रित, टाइम पर डिपेंड वाली, टाइम पर इंडिपेंडेंट वाली। और वहां पर मैं आपको साथ में ये भी बता दूंगा कि कब कौन सी समीकरण का उपयोग करना चाहिए, कब समय वाली का करना चाहिए, कब समय अनाश्रित का करना चाहिए, ठीक है। पर अभी तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखेंगे कि ब्लैक प्रमेय में अपन क्या करेंगे? समय अनाश्रित समीकरण का उपयोग करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर अपन क्या करेंगे? ब्लैक प्रमेय की सहायता से ये पता लगाएंगे कि ठोसों में क्या पाए जाते हैं? बैंड पाए जाते हैं। क्लियर है? यस और नॉट?